हेलो भाइयों और बहनों, सभी को नमस्कार जिन्होंने अपना कीमती वक्त इसे सुनने में लगाया। मेरा यह वक्त उन लोगों को समर्पित है जिन्होंने अपने बचपन में बहुत सुनहरे सपने तो देखे, पर जीवन के उन मोड़ पर वह असफल रह गए जिनके आगे उनका लक्ष्य था, परंतु उनके मित्र को लक्ष्य प्राप्त हो गए। एक बात याद रखें, ईश्वर हमें मौके कई देते हैं, परंतु सफल तब हम होते हैं जब हमें 95% अपने 300 दिनों का लक्ष्य तथा ईश्वर पर और लक पर विश्वास हो, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी ने एक वाक्य तो सुना ही होगा, जो कुछ नहीं करते वो बहुत कुछ कर देते हैं। जैसे मेरे प्रेरणादायी अल्बर्ट आइंस्टाइन, आइजैक न्यूटन और चाणक्य आदि हैं। इन्होंने अपने शुरुआती दिनों में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु आज वो जहाँ पर हैं आप सभी जानते हैं। वे इस बुलंदी पर पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी कमजोरियों को पहचाना और अपनी कमजोरी को पहचान कर मेहनत कर कर आगे बढ़े। हमें एक बात याद रखना चाहिए, सफलता के केवल दो उपाय हैं। पहला अकेला, दूसरा मेहनत। अकेला का तात्पर्य यह है, जब हम सफल ना हो जाएं तब तक हमें अकेले अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। आज का युग कलयुग चल रहा है। आज दुश्मन मित्र से ज़्यादा भरोसे के लायक होते हैं, अर्थात जब उनको पता चलता है कि लक्ष्य हमारे सामने है तो वे अपने लक्ष्य के खातिर दूसरों को भी धोखा दे देते हैं। एक बात अवश्य याद रखें, सफलता हमें अवश्य मिलेगी अगर हम निरंतर त्याग, चिंतन, लगन, ये ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम अपना लें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। एक बात याद रखें, जो विद्वान निरंतर अभ्यास नहीं करता है उसका ज्ञान अपने आप ही नष्ट हो जाता है, अर्थात हमें निरंतर काल में अभ्यास करना चाहिए। अगर आपने अभी कुछ शुरू नहीं किया है तो अभी शुरू करें। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, उसी तरह आप अभी शुरू करेंगे, निरंतर परिश्रम से आप ज्ञान की नदी भी भर सकते हैं। आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त अकेले ही कर सकेंगे, आपको कोई मदद करने वाला नहीं है। शिक्षक, माता पिता के अलावा हमें किसी पर विश्वास नहीं रखना चाहिए। हमें कई मित्र नहीं बनाने चाहिए, हमें कई मित्रों में एक श्रेष्ठ मित्र चुनना चाहिए जो हमें समय आने पर काम आए। हमें उन कई मित्रों में से एक को ही अपना सच्चा मित्र बनाना चाहिए। यह कथित वाक्य सच्ची घटना है और किसी को बुरा लग सकता है, कृपया आगे ध्यान से सुने। अगर हम आज आलस को मिटा दें, हम जरूर सफल हो सकेंगे। अगर हम सब यह सोच लें कि आलस से क्या लाभ है, तो हमें पता चलेगा कुछ नहीं। आराम और आलस दो अलग चीज़ें हैं। अगर हम सख्त से सख्त अपने टाइम को संचालित कर लें और इसको टाइम टेबल बनाकर इसको फॉलो कर लें, तो हम और आप सभी सफलता आराम से पा सकेंगे। हम जब आप शिक्षा लेना ग्रहण करना शुरू कर दें, तब आपको ये जानना चाहिए शिक्षा से फ़ायदे क्या है। अगर आपने शिक्षा लेना शुरू कर दिया तो याद रखें कि अल्प विद्या न लें, क्योंकि अल्प विद्या भयंकर होती है। अल्प विद्या मतलब लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस फॉर एवरीथिंग, उसे दूर ही रहे। अगर आप शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपका सारा डर नष्ट हो जाएंगे, आपको किसी प्रकार का भय नहीं सताएगा। विद्या प्राप्ति एक कठोर तप के समान है। यही कारण है कि आज कुछ लोग इसे ग्रहण नहीं कर पाते। हमें समय समय पर याद रखना चाहिए कि इसे निरंतर अभ्यास करें। एक जिस तरह मैंने बताया था कि विद्वान व्यक्ति भी निरंतर अभ्यास न करे तो उसका ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार हमें निरंतर अभ्यास करना चाहिए। हमें शिक्षा को ज़रूरत के तौर पर ग्रहण करना चाहिए, न कि दबाव पर। जैसे कि हम किसी जानकारी को अपने मन मुताबिक आवश्यकता के अनुसार ग्रहण करते हैं तो वो लंबे समय तक रहता है, जबकि दबाव पर ग्रहण किया हुआ शिक्षा लंबे समय तक नहीं रहता। तप द्वारा मनुष्य को ऊंचा पद मिलता है, उसी प्रकार शिक्षा भी एक तप है, उसको भी ग्रहण करना चाहिए और तप के समान
लेना चाहिए। थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग दिस। अगर आपको यह बात अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें और अपने दोस्तों से फ्रेंड से शेयर करें।